सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे त्योहारों के मद्देनजर रेलवे की ओर से किए गए विशेष इंतजामों पर उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए खासतौर पर त्योहारों पर घर जाने वाली जो भीड़ है उसको सुविधा प्रदान करने के लिए और अपनी मंजिल तक अपने घरों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। फेस्टिवल सीजन पर बहुत सी नई रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। लखनऊ मंडल में किस तरीके से यात्रियों के लिए नए रेलगाड़ियों की शुरुआत की गई है और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं इस वक्त दी जा रही है, इस पर बात करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके धन्यवाद। से जो एक बड़ी भीड़ खासतौर पर अलग-अलग प्रदेशों से त्योहारों के वक्त पर अपने घरों को लौटती है, तमाम त्योहारों को मनाने के लिए, उनको किस तरीके से सुविधाएं, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है सामान्य ट्रेनों पर, तो उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें उत्तर रेलवे ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं। 27 तारीख से ही करीब 9 तारीख तक स्पेशल्स चल रही हैं। पहले दिवाली और फिर छठ के लिए जो स्पेशल्स हैं वो चल रही हैं। बिहार बाउंड स्पेशल्स हैं काफी। अगर मैं लखनऊ मंडल की बात करूं तो आज की तारीख में ही हमारे यहाँ करीब 50 स्पेशल ट्रेन हैं जो लखनऊ मंडल के अक्रॉस चल रही हैं और इसमें काफी सारी बिहार की तरफ हैं, नहीं तो गोरखपुर डायरेक्शन के लिए हैं और ये ज्यादातर नई दिल्ली से आनंद विहार, अमृतसर, जम्मू, लखनऊ इस साइड से आ रही हैं। कुछ तो गुजरात से गोरखपुर और मुंबई से गोरखपुर की तरफ भी जा रही हैं। हम लोगों ने भी अपनी जो वेटिंग लिस्ट है उनको देखा है और यात्रियों से हम लोग ने बातचीत की है और उसके बाद हम लोग भी लखनऊ से छपरा, लखनऊ से देहरादून और बनारस से दिल्ली, हम लोग ये 3 स्पेशल ट्रेनें हम लोग ने भी ओरिजिनेट की हैं। ये मिक्स टाइप की हैं जिसमें ज्यादातर जनरल सेकंड क्लास हैं बट कुछ AC कोच भी हैं। टर्मिनेटिंग में भी दिल्ली से बनारस, देहरादून से लखनऊ और ANVT से अयोध्या ये स्पेशल्स आ रही हैं। सो हम लोग ने इसके अलावा और एक और अच्छा काम ये किया है कि जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं, जो काफी पॉपुलर गाड़ियां हैं, उनमें हमने कोच ऑगमेंटेशन कर दिया है। अगर मैं कहूं जैसे 4230 है, प्रयाग संगम से ऋषिकेश जाती है गाड़ी, बनारस बरेली, बनारस से राजगीर वाली गाड़ी है, जो पद्मावत है हमारी 4205, 4207, इन सब में हम लोग ऑगमेंट कर चुके हैं ताकि जो हमारे यात्री हैं लास्ट मिनट पर टिकट लेके जाना चाहते हैं उनको सफिशिएंट अकोमोडेशन मिल सके। सर, ये पूर्वांचल का काफी बड़ा एरिया जो है वो लखनऊ से कवर होता है। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो पूर्वांचल तक जाती हैं और वहां के लोगों की बड़ी तादाद होती है इसमें, जो मुंबई, सूरत या फिर पंजाब से आने वाली गाड़ियों से अपने अपने घरों की ओर जाते हैं और काफी बड़ा हिस्सा उसमें से अभी जा भी चुका होगा क्योंकि दिवाली बीत गई है, अब छठ आ रही है, तो अभी इनकी वापसी भी होगी। तो उसके मद्देनजर वापसी का जो प्रेशर रहेगा उसको ध्यान में रख करके क्या चीजें की जा रही हैं? छठ जो है वो 6, 7, 8, 9 तक है। 7 को मेन छठ है, तो 9 तारीख तक तो ये स्पेशल्स चलेंगी। जो गुजरात साइड से भी आ रही हैं स्पेशल्स, वो उस तरफ जो महाराष्ट्र की साइड के जो लोग हैं और गुजरात के, उनको केटर करेंगी। मुंबई, पुणे, गोरखपुर वाली भी जो स्पेशल्स चल रही हैं, तो ज्यादातर ये वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे चला रहे हैं जो कि लखनऊ को टच कर रही हैं। तो ये वापसी में जो यात्री हैं उनको ले जा पाएंगी वापस और हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यदि लगा कि आवश्यकता है तो हम लोग भी यहाँ से स्पेशल ट्रेन्स बनाएंगे और उनको हम लोग फायर करेंगे सिस्टम में ताकि जो पब्लिक है वो जा सके। सर, एक इसमें जो स्टेशनों पर खासतौर पर प्लेटफॉर्म पर दबाव की बात की जाती है, बहुत जगह बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट भी मिलने बंद हो जाते हैं, तो आपके मंडल में जो प्रमुख स्टेशन है उन पर इस दबाव से निपटने के लिए क्या चीजें की जा रही हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से ही सबको कहना चाहूंगा कि भीड़ बढ़ गई है, तो लोग जो हैं वो प्लेटफॉर्म टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे ना आने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यात्रियों को छोड़ने आए तो भीड़ डबल से ट्रिपल हो जाती है फुटफॉल, और उसमें जो पैसेंजर है उसको फिर ट्रेन में चढ़ने में कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो अभी हमने रोके तो नहीं है बट हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं कि आप लोग आके बाहर ही छोड़ दीजिए उनको ताकि वो शांति से अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे। और हमने जो बोनाफाइड यात्री हैं उनके लिए एडिशनल काउंटर्स लगा रखे हैं, टिकट मित्रा लगा रखे हैं, हमारे रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड वाले काउंटर्स चल रहे हैं और उनको टिकट मिलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमने पूरे अरेंजमेंट किए हुए हैं। सर, जो सामान्य यात्री, जैसे मान लीजिए कि त्योहारों में बढ़ती भीड़ की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे यात्री जिनका रेगुलर ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है उनको कोई सहूलियत ना हो और ये जो भीड़ आ रही है इसकी वजह से कोई असुरक्षा ना हो, सिक्योरिटी पर्पज से किस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं? अगर आप लखनऊ मंडल के हमारे 3 मेन स्टेशन हैं जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भीड़ होगी और भीड़ बढ़ भी गई है। अगर मैं लखनऊ ही देखूं तो करीब 5000 का फुटफॉल बढ़ गया है। हालांकि ये इनकमिंग फुटफॉल है, हम टिकटिंग डेटा से लेते हैं, तो अभी वापस जाने वाली भीड़ जो होगी उससे हमारे टिकटिंग डेटा और शो करेगा। बनारस में भी इसी तरीके से और अयोध्या में, तीनों जगह भीड़ बढ़ी है। इसमें आप देखेंगे कि
हमारे जितने भी आरपीएफ के सिपाही हैं, चाहे वो जेंट्स सिपाही हो या लेडीज हो, हमने उनको तैनात किया है और साथ ही जो कमर्शियल का स्टाफ है उनको भी हमने वहां पे प्लेटफॉर्म वाइज डिप्लॉयमेंट कर रखा है और तीनों स्टेशंस पे हमने राउंड द क्लॉक अपने अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा रखी है कि अगर कोई भी समस्या होती है इमीडिएटली उस पे एक्शन होगा। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोग और ये कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी का प्लेटफॉर्म हम चेंज नहीं कर रहे हैं। एक बार प्लेटफॉर्म जो है अगर कोई स्पेशल ट्रेन भी है उसका अनाउंस हो गया तो हम उसको उसी प्लेटफॉर्म पे ही मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो जाए अगर दूसरी गाड़ियां लेट चल रही हैं। इससे ये है कि जो यात्री जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा उसको उसी सुनिश्चित स्थान पे ही वो ट्रेन मिलेगी। तो प्लेटफॉर्म चेंजिंग हमने एकदम बंद की है और हम लोगों को डिसुएड कर रहे हैं कि फुटओवर ब्रिज पे भी ना रहें, ज्यादा से ज्यादा वो एक प्लेटफॉर्म या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, फुटओवर ब्रिज पे ना रहें। इसके लिए हमारे जो आरपीएफ के भी सिपाही हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं। सर, ये आपके पास जो 3 प्रमुख स्टेशन है आपने अभी चर्चा की, छठ के आसपास जैसे ये इसमें से पूर्वांचल के भी आपका इलाहाबाद के और प्रयागराज के और बनारस के भी हिस्से आते हैं। छठ के बाद वापसी होगी, खासतौर पे गाड़ियों में चढ़ने की जो तेजी होती है जिसके लिए अभी आपने जिक्र भी किया, कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं, तो गाड़ियों में चढ़ने को लेकर के एक ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करे, उसको लेकर के क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? उसमें खासकर जो जनरल क्लास के यात्री हैं उनके लिए वहां पे आप देखेंगे कि आरपीएफ वाले आराम से उनको गाइड करके रस्सी लगा के हम लोग एक तो बाइफरकेट कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में कम से कम 6 फुट की जगह हो ताकि जो यात्री हैं वो आराम से ट्रेन पकड़ सकें। और इन डब्बों में खासकर लाइन लगा के ये यात्री जो हैं चलेंगे। और आरपीएफ और कमर्शियल को ये भी बोल दिया गया है कि यदि लगता है कि भीड़ है और जो शेड्यूल स्टॉपेज है उसमें गाड़ी नहीं चल पा रही है तो 1-2 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है वो स्टॉपेज बढ़ा दिया जाएगा, जिसके ये है कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे। सर, ये भी होता है कि जो विशेष रेलगाड़ियां होती हैं उसको लेकर के थोड़ा सा लोगों में एक संकोच रहता है कि वो समय पर शायद न चल पाएं या वो समय पर न पहुंच पाएं। इस वजह से जो पारंपरिक गाड़ियां हैं उस पर दबाव बढ़ने की स्थिति कई बार आई है। तो ये इंश्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो स्पेशल गाड़ियां हैं वो लोगों को सही समय पर पहुंचा भी पाएं? जो ये स्पेशल ट्रेन चल रही हैं इनकी पंक्चुअलिटी एकदम मॉनिटर करी जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये एकदम राइट टाइम चलें और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और आप देखेंगे भी जो हमारा भी रिकॉर्ड है 27 तारीख से अब तक लखनऊ मंडल में हमने एकदम की करीब 90-95% के ऊपर पंक्चुअलिटी मेंटेन की है। तो यहाँ पे एकदम पूरा उस पे अलग से हमने एक टीम लगा रखी है कंट्रोल में जो उनकी पंक्चुअलिटी मॉनिटर करती है और उनको गंतव्य तक ले जाती है। एंड आई थिंक इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, ये पूरी भर के जा रही है और मुझे आशा है कि ये 9 तारीख तक जब तक चलेंगी, वर्ड ऑफ माउथ से ही इसकी पंक्चुअलिटी स्प्रेड करती है तो पंक्चुअलिटी अच्छी है और लोग इसमें वापसी में भी आएंगे। और जो प्रेशर रहता है नॉर्मल ट्रेन में वो तो रहेगा बट थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि लोगों को विश्वास है कि ये गाड़ियां भी एकदम सही टाइम पे पहुंचेंगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, रेलवे इतने बड़ी मशीनरी है, इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो यात्री हैं वो समय से अपने घर पहुंचे और सुरक्षित यात्रा करें। आप लोगों से आकाशवाणी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो सुरक्षित यात्रा करें, साथ ही साथ रेलवे में अपना विश्वास कायम रखें? मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि पहली बात आप जरूर टिकट लें, टिकट लेके यात्रा करें। 58% जो टिकट है ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड होता है। कोई जल्दबाजी ना करें, आप ट्रेन के टाइम से 15-20 मिनट पहले आ जाएं। आजकल एनटीएस की ऐप पे पूरा टाइम का भी पता रहता है, साइनेजेस हमारे क्लियर हैं। भाग दौड़ ना मचाएं और कोई भी अफवाह ना फैलाएं स्टेशन पे और खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहने दें। और ट्रेन के अंदर भी आप अच्छे से व्यवहार करिए अपने को पैसेंजर्स के साथ। और यदि कोई भी समस्या है किसी प्रकार की, जो भी आपको रेल कर्मचारी मिलता है उसको आप कंप्लेंट करें और नहीं है तो रेल मदद का एक ऐप है हमारा, उसके माध्यम से आप कंप्लेंट करेंगे अगर तो जहां भी आपकी गाड़ी है, जो भी नियरेस्ट स्टेशन है वहां पे, चाहे आरपीएफ की हो, चाहे मेडिकल की कंप्लेंट हो, चाहे जिस प्रकार की कंप्लेंट हो, एकदम अटेंड की जाएगी। तो आप रेलवे पे विश्वास रखिए और मैं यही कहूंगा कि आप अपनी यात्रा को एकदम एंजॉय करिए। सर, आपने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से आम यात्रियों को इस त्योहार के सीजन में रेलवे की तरफ से किया जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी दी और उनको अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जो अपील की, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे त्योहारों के मद्देनजर रेलवे की ओर से किए गए विशेष इंतजामों पर उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।